नात का मतलब बहुत तेजी के साथ बड़ी वायरल कलाम है और आरिफ रजा कुरैशी का ये कलाम अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के जरिए सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान भर में बहुत सारी जगहों पे लोग सुनते हैं। और आरिफ रजा कुरैशी से ये फरमाइश भी होती है कि आरिफ रजा कुरैशी ये नात आपको जरूर पढ़ना है। आप सब लोग जी लगा के फिर बोले एक बार या रसूल अल्लाह। नहीं अभी वो बात नहीं आई है, सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। मैं थके हुए लोगों से बात करने का आदी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ रजा कुरैशी कोई बूढ़ा खतीब नहीं है, नौजवान है और आप भी नौजवान हैं, तो फिर सब लोग लहब के बोले सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। एक एक बंदा बोले या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगे जब को ही मंगेता उससे पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। कई दिल से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन का है सजदा कद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन ही का सजदा, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन का है सजदा। नहीं बोल नहीं पा रहे, आप थक गए, इसलिए मैं भी धीरे धीरे बोल के बात बताना चाहता हूँ। ये ना समझे आरिफ रजा कुरैशी कोई बेवकूफ पे जान लगाता रहेगा ना। आप अगर चालाकी जानते, आपसे ज्यादा चालाकी कुरैशी हो ना। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। ये हुसैन का सर है। लेने के लिए जाते ना, पहले तराजू चलते थे वो वाले ऊपर टोपे की तरह, इधर सेट में रख देते ना, और समझते क्या समझते। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह।
ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन ये कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर ये कह रही है असगर कलबों की मुस्कुराहट, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका हुजूर सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, आज का ये प्रोग्राम मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस मदरसे के सहन में आप मुलाहजा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मदरसा रज़विया मसूदिया को दिन दुगनी रात चौगुनी अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए और हजरत सूफी सरवर साहब की अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इस दौर में जो लोग मदरसे चला रहे हैं, कुछ लोग चलाते हैं बड़ी अच्छी आसानियों के साथ मदरसे चल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मदरसे चलाते हैं, बड़ी दुश्वारियां बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुनिया के लोगों की कितनी बातें अजब अजब सुनने मिलती हैं, फिर भी उलमा मदरसे को चलाते रहते हैं ताकि दीन मुसलमानों तक, नबी के गुलामों तक आसानी के साथ पहुंच जाए। मेरे आका के गुलामों, आज मुसलमान इतनी बड़ी बस्ती है, सिर्फ इतने ही मुसलमान नहीं होंगे, इतने नहीं होंगे, आप बता दें इतने ही मुसलमान हैं, 500 घर हैं। मेरे आका के गुलामों, अगर एक घर से एक एक बंदा आता तो 500 हो जाते हैं, एक एक बंदा आता तब 500 हो जाते। बहरहाल ये दीन हम तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा, हम तक आसानी के साथ पहुंचा, मगर जिन्होंने पहुंचाया उनसे पूछिए कि कितनी दुश्वारियां उन्होंने उठाई। हम तक तो पहुंचाए आसानी से,
मैं बात तो बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहरहाल करूंगा भी। जिसको समझ आए उसको आए। जो चले गए कोई बात नहीं, उनका मुकद्दर। जो रह गए हैं इनका अलग मुकद्दर है। अरे आका के गुलामों, हर एक बंदा अपने आप को नबी का गुलाम होने का दावा करता है, और हर बंदा कहता है मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। आइए मैं आपको आपकी मोहब्बत पेश करूँ। बेटे ओ बेटे, मोबाइल घर जाके चला ले, दिनों रात तो मोबाइल चलाते ही। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, आज मुसलमान नौजवान व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है। लोग इसी में लगे रह गए, इसी में लगे रह गए। मुसलमान अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाए और गर्मी का मौसम हो, इन्वर्टर डाउन हो जाए, तो इमाम साहब कहाँ रहते हो, इन्वर्टर डाउन हो गया, मच्छर लग रहे हैं, नमाज कैसे पढ़ें? वो नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट के लिए गया, मच्छर बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, और रात में नाली पे बैठ के कई घंटे बात कर रहा है, मच्छर खा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। अगर मैं बात गलत कहूँ तो आरिफ रज़ा कुरैशी जब जाए तो उतरने से पहले गिरफ्त कर सकता है। आपको एक लम्हा फिक्रिया देने के लिए आरिफ रज़ा कुरैशी आया। मैं आपसे मैं इसीलिए लोगों से कहता हूँ कि आरिफ रज़ा कुरैशी की तकरीर पहले कराओ, क्योंकि मैं न किस्से सुनाता न कहानियां सुनाता हूँ। मैं वो बात बताता हूँ जो नबी के यारों ने मदीना में मुस्तफ़ा से सीखी है, जो मदीना में मुस्तफ़ा से सीखी। और किस अंदाज से सीखी? तू कहता मैं नबी से प्यार करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं नबी से प्यार करता हूँ। आइए मैं नबी से प्यार का आपको बताऊं, सच्चा नबी से प्यार करने वाला कौन होता है और कैसा नबी से प्यार है। मेरे नबी के गुलाम नाम जनाब हजरत तलहा बिन बर्रा, मेरे नबी का गुलाम है, हुजूर का कलमा पढ़ा है, नौजवान है, नौजवान है, हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। मेरे आका के गुलामों, कब तक मुसलमान जो नबी का कलमा पढ़ लेते उनका अंदाज क्या था? कलमा नहीं पढ़ते थे कोई मामला नहीं है, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद हर एक नबी का गुलाम कहता है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम का कलमा पढ़ने वालों, नाम जनाब तल्हा है, मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, नौजवान है। नबी की बारगाह में अर्जी लगाते कहते ला या रसूल अल्लाह, करीम आका मैं आपसे मोहब्बत करने लग गया। या रसूल अल्लाह, करीम आका आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया हो मेरे यार सच कहता है, हाँ या रसूल अल्लाह सच बोलता हूँ, आपसे प्यार करने लगा हूँ। मेरे आका फरमाते जब प्यार करता है ये बता कितना करता है। हम भी कहते प्यार नबी से करते हैं, आप भी कहते हो नबी से प्यार है। अब मैं प्यार की बात बताऊं, इसे प्यार कहते हैं। मेरे आका के गुलामों, नबी की मोहब्बत का दावा ओ मुसलमान, हर एक मुसलमान जो अपने आप को सुन्नी रज़वी कहलाता है, मैं नबी से प्यार करता हूँ। और ये क्या नबी से प्यार है? 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाके ना पढ़ सके, अपने रब को राजी ना कर सके, अपने नबी को राजी ना कर सके, और रब को राजी करना, नबी को राजी करना मेरे आका के गुलामों बड़ी बात ये अपनी बख्शिश का जरिया भी ना कर सके।
ये मुसलमान अपनी बख्शिश के लिए भी इंतजाम ना कर सके, ये फिर दावा करता है मैं नबी से प्यार करता हूँ। ओ तेरा दावा, ओ ये तेरी ज़बान से जो आवाज निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सिर्फ आवाज, ये दिल की आवाज नहीं है, ये सिर्फ खोखले नारे तू नबी से प्यार करता है। आ मैं नबी से प्यार की हकीकत बताऊं। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते, या रसूल अल्लाह करीम आका मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरे आका फरमाते कितना प्यार करते हो? या रसूल अल्लाह इतना प्यार करता हूँ, दुनिया की हर चीज से बढ़ के आपसे प्यार करता हूँ। जो हुक्म इरशाद फरमाए या रसूल अल्लाह आपका गुलाम करने के लिए तैयार है। जो भी आप फरमाए हर काम को करने के लिए तैयार। मेरे आका फरमाते इम्तिहान देखे इम्तिहान, मेरे आका फरमाते गुलाम जब हर काम करने के लिए तैयार है, चाहिए तलवार रखिए, उठा तलवार को अपने बाप की गर्दन काट के ला, बाप की गर्दन काट के ला। मेरे आका के गुलामों, जिस बाप ने बचपन में तेरा परेशानी को देखा, तेरा बचपन देखा, तेरा लड़कपन देखा, तेरी जवानी देखी, जिसने खाने का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, चलना नहीं आता था, हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के तुझे चलाना सिखाया, और बाप को मेरे आका के गुलामों कत्ल करना कोई आसान बात ना थी। मेरे आका के गुलाम है, नाम जनाब हजरत तल्ला बिन बर्रा है। मुस्तफा ने फरमाया जा बाप का गर्दन काट के लेकर आ। मेरे आका के गुलामों तलवार उठाते दौड़े दौड़े नबी कौनैन के हुक्म पर बाप के तरफ जाने लग जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया ओ गुलामों, ओ मेरे यारों, मेरे यार को रोको तो सही। जनाबे सिद्दीक़ अकबर दौड़ने लग गए, जनाबे उमर फारूक आजम दौड़े, जनाबे उस्मान गनी दौड़े, जनाबे मौलाए कायनात जनाबे हजरत बिलाल बाबा दौड़े। दौड़ के मेरे नबी के यार जनाबे हजरत तल्ला को बुला के लाते हैं, कलाई पकड़ते हाथ पकड़ के कहते तल्ला किधर जा रहे हो? कहने लगे सरकार ने फरमाया है मैं अपने बाप की गर्दन काटने जा रहा हूँ, सरकार की बारगाह में पेश करना है, क्योंकि मेरे मुस्तफा सैयदे कौनैन का हुक्म है, मैं दुनिया की हर चीज से बढ़ के अपने आका से प्यार करने लग गया हूँ। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी के यार जाते हैं, ओ तला हुजूर ने आपको बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा दौड़े दौड़े जाओ, ये इम्तिहान था मेरे आका का, सैयदे कौनैन का इम्तिहान ले रहे अपने यार का। मोहब्बत देख, मेरे आका के यार दौड़े दौड़े जाते, अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली जनाबे हजरत बिलाल दौड़े दौड़े जाते हैं। ओ तल्ला लौट के चलो, हुजूर ने बुलाया है। मेरे आका की बारगाह में आते लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, आपका हुक्म था गर्दन काट के लाना है, बाप की गर्दन काटने जा रहा हूँ, क्यों बुलाया है? मेरे आका फरमाते जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे आका फरमाते हो मेरे गुलाम मैं रिश्ते तोड़वाने नहीं आया हो, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आमना का लाल आया। मैं रिश्ते तोड़ने नहीं आया, मैं टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आया हूँ, टूटे हुए रिश्तों को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोड़ने आया हूँ। मैंने कहा ओ जनाबे हजरत तलाक क्यों जा रहे थे? बाप के एहसान को भूल गए। बाप ने बचपन में पाला, लड़कपन में पाला, परेशानियां बुखार जाड़ा सर्दी गर्मी सारी परेशानियों में तेरा ख्याल किया है, तेरे दिल में एक बार भी अपने बाप की मोहब्बत नहीं आई। जवाब मेरे आका के गुलामों सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों को जनाब हजरत तल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने शायर में कहना चाहता हूँ, इस अंदाज में कहो कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं,
ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों, एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़ेरा नहीं, अफलाक पे तो गुंबदे खज़ेरा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं मोहब्बत। जनाबे हजरत तलहा बात मुकम्मल नहीं हुई, मेरे नबी का ये यार है, हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। मेरे आका के गुलामों वक्त गुजर गया, सरकार अपने घर, सहाबा अपने घर, मेरे नबी के यार जनाबे तलहा अपने घर, अपने घर। वक्त गुजरा, कुछ जमाना गुजरा, मेरे नबी का यार बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार हो गए। हुजूर को पता चला, सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने अपने यारों को साथ लिया और साथ लेकर अपने यार की इयादत के लिए उनके घर तशरीफ ले गए। यहाँ पे रुक के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीमार की पुरसिश करने जाना, बीमार को उसकी बीमारी में देखने जाना, ये कोई गलत बात नहीं, ये मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग बीमारों को देखने जा रहे हैं तो उन्हें बीमार करके आ रहे हैं, बीमारों को देखने जा रहे हैं तो बीमार करके आ रहे हैं, बीमारों को देखने जा रहे हैं तो बीमार करके आ रहे हैं। अब आप कहते होंगे यार बीमार को देखने गए, ये मौलाना कहाँ से आए? इन्होंने कह दिया बीमार को बीमार करके आए तो फिर अब जाएंगे ही नहीं। मैं आपको नुस्खा दे के जाऊंगा, जाएंगे क्यों नहीं? जाएंगे, मगर मैं जिस अंदाज से बताऊं उस अंदाज से जाना। जी लगा के कहें सुभान सुभान सुभान, और जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब सिर्फ आवाज बढ़ाइए, हल्की आवाज दब रही है, आवाज सिर्फ आवाज की जरूरत है, आवाज बढ़ा दीजिए। जी लगा के कह दें सुभान अल्लाह, जी लगा के फिर बोलें सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौन मकान का कलमा पढ़ने वालों लोग क़यादत के लिए बीमार की बीमारी में जाते देखने के लिए, लेकिन जब देखने लोग जाते हैं तो किस अंदाज से जाते हैं? लोग देखने के लिए जब जाते हैं तो खाली तो जाते नहीं है, खाली नहीं जाते, कुछ खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं, लेके जाते नहीं लेके जाते हैं, तो खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं, केला सेब संतरे लेके जाते हैं। मेरे आका के गुलामों इस अंदाज से ना जाए, केला लेके जाता है, सेब लेके जाता है, और फिर लेके भी जाएगा तो फिर वहां पर बैठ के खाकर भी आएगा, लेकर जाएगा तो थोड़ी देर रखेगा और खैरियत है, कैसे तबीयत बिगड़ी, कैसे मामला गड़बड़ हुआ, बात करेगा इधर उधर की करने के बाद अब सोचेगा अगर रख दिया खाली तो बस मिलेगा नहीं इसमें से। लेके गया को खा के भी आना है, लेके गया ना अपने पैसे से, छोड़ के नहीं आएगा, खा के भी आएगा। अब वहां पहुंच रख दिया तो बोले उसमें थोड़ा जो पन्नी रखी हुई है ना, पॉलिथीन है, उसमें सामान रखा हुआ है, तो सामान रखा हुआ फिर खुद उठाएगा और उठा के खोलेगा। जितने वहां पर ऐजा अकरबा जितने भी होंगे, दोस्तों अहबाब जितने भी मरीज के, खुद भी खाएगा उन्हें भी खिलाएगा। अब ये बता जो बीमार चारपाई पे लेटा हुआ है, जो बेड पे लेटा है, उस बीमार को न केला खा सकता है, न वो सेब खा सकता है, न संतरा खा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर मना करते हैं ना, तो वो केला भी नहीं खा सकता, सेब भी नहीं खा सकता। तो क्या पता चला बीमार तो बीमारी रहा, जो सेहतमंद थे उन्हें माल मिल गया और सेहत याफ्ता। तो बीमार का कोई फायदा हुआ उसमें? नहीं नहीं, मेरे आका के गुलामों सेब लेने जाएगा, केला लेने जाएगा, आपको नुस्खा कीमिया बता के यार रज़ा कुरैशी हंसाने नहीं आया, नुस्खा कीमिया बताने जा रहा हूँ। मेरे आका के गुलामों आप लेके गए केला, 70-80 रुपए का केला, कम से कम संतरा लेंगे 80 रुपए किलो जी मिलेगा, सेब लोगे 200 रुपए किलो। हिसाब लगाओ, आप जब रेट करोगे हिसाब लगाओगे, बिल बनेगा तकरीबन 500 रुपए का। ये 500 रुपए का फल न लेके जाकर मेरे आका के गुलामों किसी बीमार की इयादत के लिए तू गया,
उससे जाके तू मिला, उसने तुझे देखा, तूने उसे देखा, मोहब्बत की निगाह से तू देखेगा। मेरे आका के गुलामों, जब वापस घर रहे, वो सेब केला ले जाकर ना बात बनेगी, बल्कि जब तू लौट के आए 500 रुपए जेब से निकाले बीमार को देगा। इधर बीमार तेरा पैसा लेने के बाद में एक बार मुस्कुरा गया, बीमार अस्पताल में मुस्कुराएगा। आमना का लाल मदीना में कब्रे अनवर में मुस्कुराए। मेरे मुस्तफा मुस्कुराएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे, अल्लाह की मखलूक की हमदर्दी भी हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। के चक्कर में लग गए। मेरे आका से ये देखो न इनके गुलामों, बात आई अयादत की तो बता दिया। मेरे आका गए अयादत के लिए अपने यार की, अपने गुलाम की। जब हुजूर देखा सरकार ने कि मेरा गुलाम बीमार है और इस कंडीशन में है कि उनका मौत का वक्त बिल्कुल करीब दुनिया से जाने का हो चुका है, मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम के घर वालों को बुलाया और बुलाकर अलग में सरकार ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ जो लोग कहते हैं ना हुजूर को इल्म गैब नहीं, जो कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं, माज़अल्लाह हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ मेरे आका के गुलामों, हुजूर मर के मिट्टी में नहीं मिले, बल्कि तेरी आंखों में वो नूर नहीं जिस नूर से सैयदे कौनैन की शान को तू देख, जिस नूर से तू हुजूर की शान को देख। मेरे आका सैयदे कौनैन, बल्कि मेरे आका का मामला क्या है, मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। मेरे आका सैयद कौनैन ने जनाब तल्हा बिन बर्रा के घर वालों को बुलाया, बुला के मेरे आका फरमाते हो लोगो सुन लो, मेरा यार का वक्त दुनिया से जाने का पूरा हो चुका है, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों के मेरा ये यार मेहमान है, दुनिया से चला जाने वाला है, लेकिन जब इंतकाल कर जाए, सुन लो, जब मेरा यार इंतकाल कर जाए मुझे खबर करना, मैं इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने आऊंगा। मेरे ख्याल में डिप्रेशन में पड़ जाता है जी शरीफ भाई। जी जी जी, ये मोहब्बतें हैं, करम फरमा सूफी सरवर साहब, माशाअल्लाह इतना बड़ा इदारा मदरसे की शक्ल में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौलवियत के बच्चे पढ़ते हैं, हिफ्ज़ के पढ़ते हैं, हुफ़ाज़ इकराम दीन की तालीम हासिल करने के लिए एक मदरसे का इंतखाब किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार इनकी मेहनतों काबिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारा और आपका आना यहाँ अल्लाह कबूल फरमाए। ऑपरेटर साहब आवाज़ जहाँ तक साउंड सीटी ने हमारे आवाज़ बढ़ाइए और इसकी रिपीट बढ़ा दीजिएगा। मैं ऑपरेटर साहब रिपीट बढ़ाइए, जहाँ तक साउंड सीटी ने हमारे आवाज़ बढ़ाइए। हाले हाले सीटी नहीं मारना चाहिए, रिपीट बढ़ा दीजिए। सब लोग एक बार बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कई बार असल में प्रोग्राम हो गए काफ़ी दिनों से, मैं कई बार कोशिश करता हूँ मेरी तकरीर पहले हो जाए, लेकिन मेरी तकरीर पहले होती ही नहीं, हर जगह बाद में होती है, लेकिन मैं मजबूर हो चुका हूँ क्योंकि तारीख कई महीने की दी हुई है और अप्रैल तक कभी तकरीबन 28-27 तक रेगुलर बयान है, ये तारीख पहले की दी हुई है, लेकिन अब दिमाग में मेरे एक अलग बात आ गई है कि आइंदा जो अप्रैल से दूसरा शेड्यूल बनेगा, दूसरा चैप्टर जो बनेगा पुलवामा का, वो पहले तय करूंगा भाई मेरी तकरीर इतने टाइम, क्योंकि जब तक तकरीर होती नहीं, आप देखिए रात के 2 बज रहे, तकरीर करूंगा 3 से प्लस टाइम पहुंच जाएगा, सोने का टाइम खत्म।
और तकरीर जब तक नहीं होती तब तक जहन में मैटर घूमता रहता है, बोलना क्या है, बताना क्या है, समझाना क्या है। अब उधर मैटर बना के आए, इधर देखा मैटर बिगड़ा हुआ है, तो बिगड़ा मैटर और बना हुआ मैटर दोनों मिक्स हो गए तो पता चला 0/0। मैं बिल्कुल बात हकीकत है, और हकीकत हमेशा कड़वी होती है। हाँ, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, बात सच्ची है। बहरहाल अल्लाह इस जिक्र नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आज पब्लिक को देखकर बात करने का आदी नहीं, और ये हमेशा का मेरा उसूल रहता है कि मैं पब्लिक को देखकर तो नहीं बात करता हूँ, लेकिन अगर आपकी मोहब्बतें मिल जाएं तो इंशाअल्लाह जो हिंदुस्तान भर में आरिफ रज़ा कुरैशी जिस अंदाज से बयान करने की कोशिश करता है, मैं उसी अंदाज में आ जाऊं। बस अब आपके ऊपर है। मुझे उम्मीद तो है कि इंशाअल्लाह आप जितने भी लोग बैठे हैं वो सब हुजूर के सच्चे आशिक भी हैं और सब सरकार से पक्की मोहब्बत करते हैं। अब जो चले गए उनके लिए सनद तो नहीं दूंगा, वो नहीं करते हैं, वरना पता चल जाएगा कितने तो FIR भी कर सकते हैं। हाँ, मामला ऐसा ही चल रहा है। अभी दौरान तकरीर बताऊंगा एक वाकया, ऐसा ही चल रहा है। कोई आदमी अगर किसी को अच्छी बात बता दे तो FIR होने लगी है। तो इसलिए भाई बस समझाने का काम रखो, ज्यादा सख्ती मत रखो। हाँ, मत करे ना से नसीहत दिल मेरा घबराए है, मैं उसे समझूं हूं जो मुझे समझाए। ये हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले अपने आका मौला हुजूर ताजदार अंबिया नबीउल अंबिया इमामुल अंबिया जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जो हमारे भाई जितने भी बैठे हैं सब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। मैं चाहता हूँ हमारे उलमा पीछे ज्यादा बैठे हैं, इधर थोड़ा थोड़ा सा मेहरबानी कर लें, सामने आ जाएं तो आपके चेहरे की ज़ियारत भी मैं करता रहूँ, आप मुझे भी देखते रहें, मैं आपको देखूं, दिल खुश हो जाए। सब लोग आगे इधर साइड से थोड़ा थोड़ा। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए आपके इस जिक्र नूर में बैठकर जलसे को सुनकर यहाँ पर अपने आप को नेकियों में इजाफा आप नहीं कर रहे हैं। अल्लाह उम्रों में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, काफी मुझसे बड़ी उम्र के उलमा तशरीफ फरमाए जिनका इल्म अदब से गहरा ताल्लुक है, और कई तलबा इकराम भी माशाअल्लाह बैठे हुए हैं, शोरा इज़ाम बैठे हुए हैं, कुर्रा इज़ाम भी बैठे हैं। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक
नात का मतलब आपकी समातों की दहलीज तक। मैं बस ये समझिए, अगर आपने मूड बनाया तब बात करूंगा, वरना मूड बिल्कुल तकरीर करने का खत्म हो चुका है। बात रियल है यार रजा कुरैशी की, बिल्कुल अटल मामला है, बिल्कुल मूड चेंज हो चुका है। मगर अगर आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तब इंशाअल्लाह बात करने की कोशिश, क्योंकि हर एक के साथ लवाजिमात, हर एक के साथ कुछ मजबूरियां रहती है। मैं चीखता रहूं, मैं बोलता रहूं, सड़ा बात बने नहीं, बचा कर लेकर जाऊंगा। अगर आप बचाएंगे मैं कहीं कल और अपनी मेहनत को पेश कर दूंगा। सब लोग बोले यार ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज और रिपीट, थोड़ी सी ऑपरेटर साहब मेहरबानी होगी, आखिरी वक्त मेहनत को ज्यादा देना है। जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, फिर बोलिए ये जो खर्च किया है इसके सदके में उजाला ही उजाला हो, उजाला ही उजाला होगा। तो इसलिए ये जो मदरसा रज़विया मसूदिया आपकी बस्ती में है, आप लोग इसका भरपूर ताउन करें, इसका भरपूर ताउन करें। और अगर इसमें भी कुछ लोग अगर हों इस वक्त में ताउन करने के लिए, अब मैं क्या बताऊं, मैं खुद, मुझे खुद अफसोस है, मैं क्या बोलूं, किससे क्या कहूं। देखिए एक हंगामा होता है, उसकी बात ही अलग होती है। एक एक रुपया भी अगर देता आदमी तो सैकड़ों हो जाते हैं, तब सैकड़ों हो जाते हैं। हाँ, तो मेरे अफसोस करने से कुछ काम नहीं बनना है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और इस मदरसे में भरपूर ताउन कीजिए, क्योंकि सूफी साहब अकेले ये मदरसा चला रहे हैं और सिर्फ अकेले अपने बल पे चलाते रहें तो मैं समझता हूँ अल्लाह के नबी का घर है, काम चल जाएगा। मगर जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल पाएगा। जैसा चलना चाहिए जब आपके ताउन होगा। और ये बिल्डिंग जो मदरसे की शक्ल में आप देख रहे हैं, इसको अगर तरक्की मिलेगी तो ये याद रखना, ये तरक्की सूफी साहब के लिए नहीं है, ये तरक्की सूफी साहब के सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये तरक्की आपकी नस्लों को आबाद करने के लिए है, आपके बच्चों को तरक्की दिलाने के लिए है, आपके बच्चों को एक उम्दा नबी का सच्चा और पक्का आशिक और गुलाम बनाने के लिए। और बच्चे मदरसे में सब आएंगे तो बस्ती के ही बच्चे जब मदरसा बन जाएगा, कहीं बाहर से तो आएंगे नहीं पढ़ने के लिए, तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, दीन की तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसका आपको अजर अता फरमाएगा। और मदरसे में ज्यादा से ज्यादा ताउन करें आप लोग। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम लोग तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्म व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ का बिर्द करने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करना मैं नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया चले गए सरकार, आधी रास्ता में पहुंचे हुए होंगे, रात का वक्त था। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के यार इधर दम दे चुके हैं, इधर इनका इंतकाल हो गया, जिस्म से जान निकल चुकी है, दुनिया को खैराबाद कह चुके, अलविदा कह गए। मेरे आका के गुलामों और घरवालों से कहा मेरे आका को खबर भी नहीं करना है। मैंने कहा में तसव्वुर और तख़य्युल में जनाब तलहा, ये तो एजाज सबको नहीं मिलता है, ये तो आपका मुक़द्दर है कि सरकार ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खुद कहा, आप मना फरमाते हैं। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलाम जनाब तलहा कहते हैं वजह ये है मेरे आका का घर और मेरा घर इतना दूरी पे, बीच में जो रास्ता है उस बीच के रास्ते में यहूदी रहते हैं। यहूदी मेरे आका के जानी दुश्मन है, मजहब इस्लाम के दुश्मन है, वो कौम मुसलमानों के दुश्मन है। मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरे आका आएंगे पता चल जाएगा रातों रात मुस्तफ़ा मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने आएंगे। मेरा दिल ये गवारा नहीं करता मेरे आका आए और नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए। वो रास्ते में यहूदियों का घर पड़ता है, कोई एक बंदा भी मेरे आका को तकलीफ दे, ये तलहा को गवारा नहीं हो सकता। यहूदियों का घर बीच में पड़ता था, हुजूर के घर के और हज़रत अबू तलहा के घर के बीच में यहूदी रहते थे। इसलिए हज़रत तलहा कहते कि हुजूर को खबर मत करना कि हुजूर आए और कोई जालिम मेरे आका सैयदे कौनैन को तकलीफ़ दे दे, इसलिए ये मुझे गवारा दे। मेरे आका को गुलामों मोहब्बत देखें, ये है हुजूर से प्यार।
कि अपनी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए बरकतें मिलने वाली थी, लेकिन याद रखना जो नबी से सच्चा प्यार करता है उसे बरकतें मिलके ही रहना होती है, उससे मिलके ही रहती हैं। मेरे आका को सुबह होती है, पता चलता है असहाबे पैगंबर को साथ लेते मेरे आका जनाबे तलहा के घर पहुंचते हैं। वो पहुंचने के बाद कहते हो तलहा के घर वालों, मैंने कहा था नमाज जनाजा की खबर मुझे करना, तुमने नमाज जनाजा की खबर नहीं की। बताओ मेरे यार की कब्र कहाँ है? मेरे आका सैयदे कौनैन अपने यार की कब्र पे पहुंचते हैं। मेरे आका ने नमाज जनाजा दोबारा पढ़ाई है, मेरे आका ने दोबारा नमाज जनाजा पढ़ाई। ये बरकतें कहाँ से मिली? मेरे नबी की मोहब्बत के सदके। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, नबी से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ का बिद कर लें।